बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर्बल टीवी का फिर आपको खुशामदीद। आज भी नई खबर के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। कराची में टारगेट किलिंग का जो वाक़यात है वो अब तक थम नहीं सके। रोज़ नए नए वाक़यात सामने आ रहे हैं। आज एक अहम डॉक्टर जो हैं डॉक्टर बीरबल, उनका मर्डर कर दिया गया। आखिर मामला है क्या? कत्ल कैसे हुए? से बात करते हैं जावेद कायम खानी से, पूछते हैं कि वाक़या क्या है। जावेद, क्या लगता है ये मर्डर कैसे हुआ है? देखिए जी, रमज़ान की इब्तिदा के साथ ही जो है वो पहले पे दर पे वाक़यात हुए, 2 नहीं बल्कि 3 वाक़यात हुए थे जिसमें मज़हबी शख्सियात को निशाना बनाया गया और 2 मारूफ़ शख्सियात मज़हबी जो हैं जिन्हें टारगेट किया गया और उसके बाद जो है वो अ, वारदातें जो हैं वो रुकी नहीं बल्कि उसका सिलसिला जारी रहा। फिर उसके बाद एक पुलिस पर हमला होता है। पुलिस की मोबाइल पर जो है वो अलल सुबह एक हमला किया जाता है और उसके साथ-साथ जो है वो शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी कुछ इस तरह के वाक़यात जो है वो देखने में आए। लेकिन आज जो अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है जिसके अंदर एक इंतहाई जो है वो काबिल शख्सियत और साबिक़ डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर केएमसी हेल्थ जो थे उन्हें आज टारगेट करके निशाना बनाया गया जिसके अंदर वो अ, जहाँ बाग हो गए। डॉक्टर बीरबल की बात कर रहे हैं। डॉक्टर बीरबल जो है वो एक माहिर चशम यानी कि आई सर्जन थे और लातादाद ऐसे मैं आज जब स्पॉट पर गया हूँ उनकी जब ये तमाम तर देखी हैं इसलिए कि स्पॉट जहाँ गाड़ी जाके रुकी है और जहाँ पर वाक़या पेश आया है इसलिए कि गार्डन से जैसे ही मुड़ते हैं लेफ़्ट पर और जाने के लिए गुलशन इन्होंने जाना था इसलिए कि नेचुरल लाइन में इनका क्लिनिक था। वहाँ से अपनी एक असिस्टेंट जो थी इनके साथ हुआ करती थी कुरतुलैन, वो भी ज़ख्मी हुई हैं, उन्हें भी गोली लगी है। उनका बयान भी जो है वो शामिल तफ़्तीश किया गया है। उनके मुताबिक जो है अचानक फ़ायर हुए हैं इसलिए कि मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवालात जो हैं वो लेते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया इसलिए कि और अभी तक मोटिव सामने नहीं आया, ना ही हुँ। किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल की कि इनको क्यों निशाना बनाया गया। इसलिए कि गरीबों का इलाज किया करते थे और बगैर किसी मुआवज़े के किया करते थे। छोटे इलाके में रेंचर लाइन जो है वो एक बहुत पसमानदा इलाका है। गुलशन से आके वहाँ आ रहे हैं, अपना क्लिनिक चला रहे हैं और क्लिनिक के अंदर जो है वो इलाज और मुआलजे की सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं, वो भी छोटे इलाके में आके यकीनी तौर पर खैर-ख्वाही का काम कर रहे लेकिन थे। कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है, उसमें क्या बताया? देखें जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो ये है कि उनको गोली लगने से उनकी जो है हलाकत हुई है, सर में? ठीक है ना? सर में गोली लगी है, लेकिन उनकी गाड़ी के ऊपर एक फायर का निशान है, वो भी बोनेट पर है। चारों शीशे बंद हैं। मतलब सर को ही टारगेट किया और कुछ भी नहीं किया टारगेट उसने? नहीं किया, लेकिन इसमें बहुत सारी तहकीकात अभी होंगी जो अच्छा, जिनमें पता चलेगा अब इसलिए कि आभाम है अभी अब भी। हाँ, मैं इसलिए कि गोली कैसे लगी ये इसलिए कि शीशे बंद हैं। आया वारदात के बाद शीशे बंद हुए हैं क्या? क्या अंदर किसी बैठे बंदे ने या गोली ये मारी? अंदर से मारी लेकिन जो फायर हुआ है वो और फायर होने के बाद गोली जो निकल के कहाँ गई? कहाँ गई ये नहीं पता, ठीक है? अच्छा, इसलिए कि फायर होने और फायर आया कहाँ से? क्या दरवाज़ा खोल के फायर किया क्या? तो क्या सीसीटीवी फुटेज नहीं आई? ठीक है, सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा रहा है, मोटरसाइकिल सवार जो है वो करीब से गुज़रते हैं लेकिन गाड़ी को अनबैलेंस होते हुए देखा जा रहा है और फायर अचानक हुए और गाड़ी जो है वो जाके जब टकराती है उसके बाद खातून सबसे पहले उतरती हैं ज़ख्मी हालत में, ठीक है? उसके बाद किसी और शख्स को गाड़ी से उतरते हुए नहीं देखा गया और यकीनी तौर पे 2 लोग ही सिर्फ़ गाड़ी के अंदर बैठे थे, पिछली जो सीट थी उसके ऊपर फ्रूट और दीगर चीज़ें जो हैं वो जो अकबी सीट थी उसमें मौजूद लेकिन थी। खातून को जो उन्होंने ज़िंदा छोड़ा, ये भी एक सवाल है ना? देखें जी, टारगेट करने के लिए अब गाड़ी चलती हुई के अंदर फायर हुआ है, गाड़ी रुकी हुई नहीं थी या गाड़ी को ट्रैप करके अक्सर जो केसेस देखे गए हैं इससे पहले जो शहरी जो 2 गाड़ियों के अंदर एक जो है वो ईस्ट के अंदर 2 वाक़यात हुए हैं हमारे तो गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर अथवा 1 महीने पहले अगर हम देखें तो उन वाक़यात के अंदर जो गाड़ी पे जब फायर किया गया है तो गाड़ी को ट्रैप करके रोका जाता है। ट्रैप हुँ। करके रोका इसलिए कि और एक जो थे गाड़ी के बाहर थे जो कोई तालीमी इदारे के सरबराह थे और डिप्टी डायरेक्टर थे तालीमी अमूर के हवाले से जिनको गुलशन में गुलिस्तान जौहर के एक ब्लॉक में जो है उनके घर के करीब मस्जिद में, माहिर ठीक है तालीम। ना? उनको निशाना बनाया गया था, वो रुके हुए थे, ठीक है? वो घर से निकल कर आए, वहाँ रुके हुए थे। पूछ तो के फिर मारा था, ट्रैप किया, ट्राई किया ठीक है था। ना? जितने वाक़यात हैं उनके अंदर तमाम में शनाख्त करने के बाद उनको रोका और उसके बाद रुकने के बाद फिर फायर किए। लेकिन ये गाड़ी रुकी नहीं है, गाड़ी चल रही है, दरवाज़े बंद हैं, शीशे बंद हैं, है तो एसी ऑन टारगेट ना ये। है टारगेट ठीक है, पुलिस का ये कहना है कि टारगेटेड कार्रवाई है। टारगेटेड कार्रवाई के बाद लेकिन मोटिव सामने नहीं आया अब तक कि क्या है। लेकिन टारगेटेड कार्रवाई है और क्यों इसके वजह क्या है वो सामने तो नहीं आ क्या सकी है। पुलिस ने कोई शवाहिद वगैरह कुछ देखिए इकट्ठे जी, किए? पुलिस तो जो है वो 2 हिस्सों में यहाँ आके बँट गई है कि वहाँ पर हदूद का तनाज़ा हो गया इसलिए कि फायर हुआ है एक हदूद के अंदर और जाकर गाड़ी रुकी है दूसरी हदूद के अंदर, ज़िला चेंज हो रहा है, थाना ही नहीं चेंज हो रहा, ज़िले भी चेंज हो रहे हैं दोनों पुलिस के। पुलिस के 2 अज़ला के अंदर ये वाक़या पेश आया लेकिन दोनों पुलिस की जानिब से बयान जारी किया गया कि इस पर नोटिसेस जो वो
आला हुकाम क्या है, गवर्नर ने सबसे पहले तो नोटिस क्या किया, फिर उसके तहकीकात बाद शुरू नहीं हुई? ये तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तो कैसे करी जब ठीक है, उन्होंने लेकिन तहकीकात इब्तिदाई तहकीकात अब तक ये आई हैं कि फैमिली की जानिब से अब तक किसी किस्म के हवाले से ये नहीं बताया कि उनको थ्रेट थे, ठीक है, घर में कभी इस तरह की बात नहीं की, और जो 7 असिस्टेंट थी उन्होंने भी कहा कि इस तरह का कभी नहीं बताया कि उनको थ्रेट थे। लेकिन बात जो है वो कुछ जिसकी पर्दादारी है, कुछ ज़रूर है जिसको इन्वेस्टिगेट करना मतलब मैं यहाँ पर बताने से अब क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा, मैं नहीं चाहता कि ये बताऊँ। हाँ, लेकिन ख़ातून जो साथ मौजूद थी उनका बैकग्राउंड भी चेक करना पड़ेगा, और मशकूक लग रहा है वो मामला, मशकूक लग रहा है। हो सकता है कि उनकी बिना पर जो है वो उनको निशाना बनाया गया हो हो। सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, जी। ठीक है। जावेद अरसल से बताया कि डॉक्टर बीरबल जो हैं, आपको पता है एक हिंदू डॉक्टर हैं, बड़े मायनाज़ डॉक्टर हैं, अब उनका मर्डर हो गया था। अब उसके ऊपर तहकीकात चल रही है, पुलिस का भी तनाज़ा चल रहा है, लेकिन अभी भी ये मामला सुलझ नहीं रहा है। लेकिन देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाके पहुँचता है। फिलहाल अभी अपडेट है, जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। नेक्स्ट वीडियो तो अपने मेज़बान जावेद सद्दी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।